अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमलम साल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिसमें बोहर्स ने जे थॉमसन, रदरफोर्ड और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को मॉडिफाई करते हुए अपने 3 पोस्टुलेट्स पेश किए, जिसे बोहर एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया। बोहर ने रदरफोर्ड के कुछ आइडियाज़ को यूज़ करते हुए अपने मॉडल का आगाज़ किया, जिसमें उसने बताया कि हमारे पास एटम का एक सेंटर कोर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल मास ऑफ एन एटम होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन मौजूद होता है। पॉजिटिव प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियस को हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रोटॉन की प्रेजेंस और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये टोटल मास ऑफ एन एटम को कंटेन करता है। और जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। यही बात हमारे पास रदरफोर्ड ने भी की थी, लेकिन गलती उसने कहाँ की? उसने गलती ये की, उसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हुए, मोशन करते हुए कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहे होते हैं, इमिशंस कर रहे होते हैं एनर्जीज़ की, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं था। बोहर ने इसको मॉडिफाई किया और बोहर ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर मोशन में होते तो वो किसी किस्म की भी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते। एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और उसके बाहर हमारे पास डिफरेंट शेल्स या ऑर्बिट्स होती हैं, जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। तो हमारे पास जो शेल्स हैं, सबसे पहला शेल जो होगा वो के होगा, दूसरा हमारे पास एल, तीसरा एम और एन एंड सो ऑन। पहला शेल जो है वो हमारे पास के है, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को ही वो होल्ड करता है। दूसरा हमारे पास जो शेल है वो एल है, जो कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। तीसरा शेल जो है वो हमारे पास एम है, जो कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। और हमारे पास इसके बाद आता है एन शेल, जो कि हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। ये डिफरेंट शेल्स हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे पास बताते हैं। इसी तरीके से जैसे कि पहला शेल पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है, और चौथा जो है हमारे पास चौथा एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो शेल में होती है वो सब शेल के हिसाब से होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि के शेल में हमारे पास जो सब शेल आता है वो एस आता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल में हमारे पास एस पी आता है, जिसमें एस के 2 और पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसी तरीके से एम में हमारे पास एस पी डी आते हैं, एस के 2 पी के 6 और डी के 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं एम के। और इसके बाद हमारे पास एन आता है, जिसमें हमारे पास एस पी डी एफ आते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एस के और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पी के, 10 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास डी के और 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एफ के आते हैं। और ये सब मिलकर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। इसी वजह से हमारे पास एन में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 32 है। इसी तरीके से जब शेल्स की हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे कम एनर्जी होती है वो के शेल की होती है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास उससे ज़्यादा जो होती है वो एल की, फिर एल से ज़्यादा एम की, एम से ज़्यादा एन की। इस तरीके से हमारे पास एनर्जी लेवल्स में एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो इसी तरीके से सबसे कम एनर्जी लेवल का जो शेल है वो हमारे पास के है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल का जो शेल है वो हमारे पास एन है। शेल और सब शेल को एलेबरेट करने की वजह यही थी ताकि आप मेरी बात समझ सकें कि बोहर ने एक्चुअली कहा क्या था। बोहर ने ये कहा था कि सिंपली जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो किसी किस्म की एनर्जी रिलीज़ नहीं करते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सूरत में एनर्जी गेन और लॉस करते हैं जब वो हमारे पास हायर से लोअर और लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ आते हैं। जब एनर्जी को यूज़ किया जाता है या एडिशन की जाती है इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ, और एनर्जी रिलीज़ तब होती जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ। ओके, तो आगे चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट की तरफ। इस पॉइंट में बोहर ने मज़ीद उस पॉइंट को एलेबरेट किया कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर, तो वो नॉन रेडिएटिंग बॉडी होती है, और जो वो ऑर्बिट्स होते हैं वो हमारे पास नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मतलब एक ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे ऑर्बिट से डिफरेंट है, सर्टेन अमाउंट की एनर्जी को ये कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारे पास NH/2 पाई के बराबर। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इक्वल होता है वो NH
m/2 के बराबर होता है। और इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ऑलवेज इक्वल होता है एटम के mvr इज इक्वल टू दी nh/2 के। क्योंकि हमारे पास मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोई मास भी ज़रूर होगा, वो एक वेलोसिटी भी रखता होगा और इसके अलावा इसकी कोई रेडियस भी ज़रूर होगी, यानी कि उसका मास भी होगा, उसकी वेलोसिटी भी होगी और उसका रेडियस भी यानी उसका एक साइज़ भी होगा। तो इसी तरीके से जो कि बराबर होता है हमारे पास nh/2 के। और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ n की वैल्यू जो है वो हमारे पास शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिट्स की इंफॉर्मेशन देता है। इस फार्मूला में हमारे पास m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, r जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की इंफॉर्मेशन देता है जैसे कि k, l, m, n। और इसके अलावा h जो है वो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। ये था बोहर्स एटॉमिक मॉडल जिसमें हमने डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर को डिस्कस किया। ये था आज का वीडियो। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।